अस्सलामुअलैकुम एंड गुड इवनिंग माय डियर ब्रदर एंड सिस्टर्स। आज मैं आप सबको वेलकम करूंगा जर्मन लैंग्वेज के लेसन नंबर 43 पे। ठीक है डियर ब्रदर सिस्टर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने एक जर्मन लैंग्वेज का आ आइंस से लेके बे आइंस तक एक 100 डेज का प्रोग्राम शुरू किया है। ठीक है, जिसमें हम आ आइंस से लेके बे आइंस तक कंप्लीट जो कोर्स है जर्मन लैंग्वेज ग्रामर के साथ वो हम सीखने जा रहे हैं। इस सिलसिले में आज हमारा जो लेसन नंबर है वो 43 है। ठीक है, और ठीक है, इसमें हम आपको हर वो चीज़ जैसे कि ग्रामर से लेके आर्टिकल से लेके जुमले बनाने तक, ब्रीफ लिखने तक, हर चीज़ इसमें आपको सिखाई जा रही है। और आजकल हम, क्योंकि हमारा जो शुरू में इन 43 लेसन्स में मैं वेरी शॉर्टली उन तमाम बहन भाइयों को जो हमारे चैनल पर नए हैं मैं उनको बताता चलूँ कि इस चैनल के ऊपर हमने नॉमिनेटिव केस मुकम्मल कर लिया है। उसमें नॉमिनेटिव केस में आर्टिकल्स क्या होते हैं मुकम्मल तफसील से हमने हर चीज़ सीख ली है। ठीक है, जैसे कहते हैं कि ईची बीची वो हमने सीखी है हर चीज़ की, क्योंकि इससे पहले भी हमने एक प्रोग्राम शुरू किया था फॉर जर्मन केसेस का, लेकिन उसमें भी कुछ चीज़ें रह गई थी। लेकिन अब हमारी कोशिश है कि हर वो चीज़ इसमें जो है वो सिखा दी जाए जो कि मतलब कि रह ना चाहे आपकी। ठीक है, तो इस वक्त आपको अब अगर आप हमारे लेसन को डेली वॉच करते हैं तो आपको पता है कि हम आजकल नेबनज़ार्ट्स में जुमले बनाना सीख रहे हैं। नेबनज़ार्ट्स क्या तरीका होता है? नेबनज़ार्ट्स वो तरीका होता है जिसमें दो जुमलों को आपस में जोड़ के लिखा जाता है, जिसमें मुख्तलिफ अल्फाज जो होते हैं वो उन जुमलों को जोड़ते हैं। इस सिलसिले में लास्ट टाइम आपको हमने जो 42 लेसन में पढ़ा था ज़ोबाल्ट, उसके ऊपर हमने बात की थी। ठीक है, तो आज का जो हमारा अगला लफ्ज जो है नेबनज़ार्ट्स का वो हमने लिया है बिफोर, या आपने इंग्लिश में भी पढ़ा होगा। इंग्लिश में कहते हैं इंग्लिश बिफोर, ऐसे ये इंग्लिश में बिफोर है, इसको जर्मन में पढ़ते हैं बिफोर, पहले। बिफोर का मतलब आपको पता है पहले, समझा रही बात आपको, पहले। ठीक है, तो आज हम इसके साथ जुमले बनाएंगे कि ये इसके साथ जुमले कैसे बनाए जाते हैं, कब लिखे जाते हैं, तफसील के साथ आज इसके ऊपर हम बात करेंगे। ठीक है जी। अच्छा, कुछ जुमले मैंने जैसे कहा, जब आप इसके जुमले देखेंगे, जुमले सीखेंगे तो आपको इसका बहुत अच्छी तरह से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। वो कहता है पहला जुमले में कि खाने से पहले मैं अपने हाथ धोता हूं। खाने से पहले, ठीक है, वो दूसरा जुमला है, चले पहले ये ले लेते हैं। खाने से पहले, ठीक है, जो है हम अपने हाथ धोते हैं। ठीक है, ओके, बिफोर, ठीक है, मैं अपने हाथ बिफोर इश ऐसे है, क्या बनेगा ये देखिएगा प्लीज। बिफोर इश ऐसे, खाना खाने से पहले। ठीक है, क्या करता हूं जी? मैं अपने हाथ धो लेता हूं। हैं, वाशे इश माइने हैंडे, क्या बनेगा? WA, वाशे इश माइने हैंडे, ये जुमला बनेगा। अब इसका तरीका समझ लीजिए कैसे बनेगा। ये बना है बिफोर इश ऐसे, खाना खाने से पहले, वाशे इश माइने हैंडे, मैं अपने हाथ धोता हूं। यानी कि इसका मतलब यह है कि अगला काम शुरू करने से पहले जो पहला काम होगा उसके बारे में आपने बताना है। मतलब आप क्या कहते हैं, जब आप हाथ धोते हैं, ठीक है जी, किससे पहले धोते हैं जी? खाना खाने से पहले, बिफोर इश ऐसे हैं, आप खाना खाने जा रहे हैं उससे, ठीक है, उस काम करने से पहले आप एक और काम करते हैं। समझा रही बात आपको? हैं, यानी एक काम आप करने जा रहे हैं, उसको करने से पहले एक काम आप और करना है। ठीक है, और जब बिफोर के साथ आप जुमला लिखेंगे उसमें जो वर्ब होगी वो जुमले के एंड पे लिखी जाएगी। ठीक है, तो क्या बनेगा? बिफोर इश ऐसे, खाना खाने से पहले, वाशे इश माइने हैंडे, मैं अपने हाथ धोता हूं। ये जुमला आप दोनों तरह से लिख सकते हैं। मसलन ये जुमला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, मसलन दूसरा जुमला पहले ले आए, इश है, इश वाशे, ठीक है जी, इश वाशे माइने हैंड, इश वाशे माइने हैंड है, मैं अपने हाथ धोता हूं। है, इश वाशे माइने हैंडे, मैं अपने हाथ देता हूं खाना खाने से पहले, बिफोर इश ऐसे, क्या बनेगा? बिफोर इश ऐसे। तो ये जुमला आप ऐसे भी लिख सकते हैं, बाय द वे। है, समझा रही बात आपको? तो क्या बनेगा? इश वाशे माइने हैंड, मैं अपने हाथ धो लेता हूं। ठीक है जी, बिफोर इश ऐसे, खाना खाने से पहले।
तो बिफोर, ठीक है, बिफोर वाला जुमला पहले भी लिख सकते हैं, लेकिन बिफोर एक नेबनजार्ट्स है, जैसे हमने पहले पढ़े थे वाइल, ओ, बदाम। तो जब बिफोर के साथ आप जुमला लिखेंगे तो वर्ब हमेशा एंड पे लिखी जाएगी, और अगर हेल्पिंग वर्ब है तो एंड पे जाता है, ठीक है। अगर आप हमारे ये नेबनजार्ट शुरू से देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से आपको अच्छी तरह से समझ आ रही होगी। ओके, तो ठीक है, फिर कुछ और जुमले देखते हैं ताकि, अच्छा, वो कहता है कि सोने से पहले मैं किताब पढ़ता हूं, है, सोने से पहले मैं एक किताब पढ़ता हूं, है, सोने से पहले। तो सोने से पहले की डोच होती है बिफोर इश इंस बेट गे, क्या बनेगा, बिफोर इश इंस बेट गे है वर्ब एंड पे जाएगा। बिफोर इश इंस बेट गे, बिस्तर पर जाने से पहले, यानी सोने से पहले, यानी कि बिस्तर, इसका मतलब ही होता है सोने से पहले। अगर आप ये कहते हैं ना इश गे इंस बेट, मैं बिस्तर पे जा रहा हूं, तो इसका मतलब, इसका तर्जमा आप ये करेंगे मैं सोने जा रहा हूं, ठीक है जी। तो ये बनेगा बिफोर इश इंस बेट गे, सोने से पहले, ठीक है। अगला जुमला क्या जी, है, मैं एक किताब पढ़ता हूं, लेजे इश आइन बुख, क्या बनेगा जी, लेजे इश आइन बुख, मैं एक किताब का मुतालिया करता हूं। समझा रही बात आपको। और यहां पे एक छोटा सा पॉइंट आपको और बताता चलूं जो कि जरूरी है, ठीक है। कौमे के, ये कौमा है ना, कौमे के बाद जब अगला कोई भी जुमला शुरू होता है, कोई भी, ठीक है, उसमें पहले वर्ब आ जाएगी। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो पहले आ जाएगा, सब्जेक्ट बाद में चला जाएगा। ये जर्मन राइटिंग में लिखने का तरीका है, एक उसूल है कि जब दो जुमलों को लिखा जाता है तो पहले जुमले के बाद कौमा आता है और अगला जुमला जो होगा उसकी पहले वर्ब लिखी जाएगी, ठीक है। अगर हेल्पिंग वर्ब है तो वो लिखा जाएगा और बाकी जुमला वैसे ही रहेगा, ठीक है। अब ये पहला जुमला, ये बिफोर, ये हमारा नेबनजार्ट्स में, इसमें तो वर्ब एंड पे जानी है, ठीक है। ओके, अच्छा, आगे सुनिएगा प्लीज, हैं। आगे कहता है कि काम पर जाने से पहले वो कॉफी पीता है, हैं, काम पर जाने से, बिफोर एयर सुर आर बाइट फेयर, है, क्या बनेगा, बिफोर एयर बिफोर एयर सुर आर बाइट गेट कर लेते हैं, चलिए इजी वर्ब लगा लेते हैं, जाने से पहले, हैं, बिफोर एयर सुर आर बाइट गेट, काम पर जाने से पहले, है, वो कॉफी पीता है, ट्रिंक्ड एयर काफे, क्या बनेगा, ट्रिंक्ड एयर, ठीक है, ट्रिंक्ड एयर काफे, है। ओके, ये जुमला पैसे भी लिख सकते हैं, एयर ट्रिंक्ड काफे, वो काफे पीता है, फिर कॉमा, बिफोर एयर सुर आर बाइट गेट, काम पर जाने से पहले। तो दोनों तरह से लिखा जा सकते हैं ब्रदर्स, दोनों तरह से, ठीक है जी। अच्छा, आगे चलिए, सिनेमा जाने से पहले, ठीक है, हम ये क्या करते हैं जी, हम पॉपकॉर्न खरीदते हैं जी, पॉपकॉर्न जो वो खाते हैं फिल्म के दौरान, जो देखते हैं ना लोग, वो पॉपकॉर्न की बात कर रहा है, हैं। बिफोर वी आर इन स्कीन हो गए हैं, क्या बनेगा, एक मिनट रहेगा, है, सिनेमा जाने से पहले, बिफोर वी आर इन स्कीन हो गए हैं, बिफोर वी आर इन स्कीनो गेहन, है, सिनेमा जाने से पहले, ठीक है जी। क्या करते हैं जी, काउफन वियर पॉपकॉर्न, है, काउफन वियर, क्या बनेगा जी, काउफन वियर पॉपकॉर्न, पॉपकॉर्न, है, हम पॉपकॉर्न खरीदते हैं, हैं। बिफोर वियर इन स्कीनो गेहन, सिनेमा जाने से पहले, काउफन वियर पॉपकॉर्न, हम पॉपकॉर्न खरीदते हैं। गुड, आगे सुनिएगा, कि दरवाजा बंद करने से पहले वो बाहर देखती है, दरवाजा बंद करने से पहले, बिफोर जी, है, बिफोर जी दी टूर schließt, वर्ब एंड पे जाएगा, है, बिफोर जी दी टूर schließt, दरवाजा बंद करने से पहले, ठीक है, वो बाहर देखती है, शाउट जी nach draußen, है, शाउट, शाउट होता है देखना, है, SCH, शाउट जी nach draußen, है, वो बाहर की तरफ देखती है, ये बनेगा, है, क्या करते हैं, बिफोर जी, है, यानी कि बिफोर जी, दरवाजा बंद करने से पहले, है, वो बाहर देखती है, ठीक है। यानी एक काम करने से पहले दरवाजा बंद करना है, उससे पहले एक और काम होगा, बाहर देख रही है वो, है, यानी एक काम करने से पहले
एक काम आपने और करना है जो दूसरा काम हो, इसलिए बिफोर लगेगा, ठीक है। जैसे उर्दू में कहते हैं यार खाना खाने से पहले मैं हाथ धोता हूँ, है मतलब सिनेमा जाने से पहले हम ये करते हैं वो करते हैं वगैरह वगैरह, ठीक है। जिस तरह हम उर्दू में बोलते हैं बिफोर, पहले, समझ आ रही होगी। और जब आप बिफोर के साथ जुमला लिखेंगे तो वर्ब आपको एंड पे लेके जाना होगा, फेल आपको एंड पे लिखना होगा, सही है। अच्छा अच्छा, आगे क्या कहता जी, वर्जिश करने से पहले मैं पानी पीता हूं। वर्जिश करने से पहले मैं पानी पीता हूं, क्या बनेगा? वर्जिश करने से पहले मैं पानी पीता हूं, जी बताइए। हैं ये बनेगा आपका कि बिफोर इश स्पोर्ट माखे है, बिफोर इश स्पोर्ट स्पोर्ट माखे है, बिफोर स्पोर्ट माखे, यानी कि स्पोर्ट करने से पहले, बिफोर स्पोर्ट माखे बरबर बैंड पे जाएगी, ठीक है। क्या करता जी, मैं पानी पीता हूं, ट्रिंके इश्वासा, क्या बनेगा? ट्रिंके इश्वासा, मैं पानी पीता हूं। बिफोर इश स्पोर्ट माखे, वर्जिश करने से पहले है, माख ट्रिंके इश्वासा, मैं पानी पीता हूं, सही है। ओके, यानी कि करनी क्या है? स्पोर्ट करनी है, उससे पहले एक काम और करना है, वो पानी पीना है, ठीक है। इंटरेस्टिंग है, जबरदस्त है। ओके, हैं आगे चलिएगा। घर जाने से पहले हम दादी से मिलते हैं। घर जाने से पहले, हैं घर जाना है लेकिन उससे पहले एक और काम करना है, दादी से मिलकर जाना है। बिफोर वी आर नख हाउस, बिफोर वी आर नख हाउस ए फारन, या genau, क्या बनेगा? बिफोर वी आर nach Hause fahren है, bevor wir nach Hause fahren, घर जाने से पहले क्या करते हैं जब दादी अम्मा से मिलते हैं? besuchen wir Oma है, besuchen wir Oma, हम दादी अम्मा से मिलते हैं। क्या ख्याल है जी? अगला जुमला है, खाने से पहले वो दुआ करता है। बहुत अच्छा जुमला है, खाने से पहले वो दुआ करता है, क्या बनेगा जी? खाने से पहले वो दुआ करता है जी। बिफोर एयर ईस्ट है, क्या बनेगा? बिफोर एयर ईस्ट, खाने से पहले, ठीक है, वो दुआ करता है। बेटेड एयर, गुड, बेटेड एयर है, वो दुआ करता है बिफोर एयर ईस्ट, खाने से पहले, बेटेड एयर, वो दुआ करता है, ठीक है जी। आगे क्या है? फिल्म शुरू होने से पहले हम टिकट खरीदते हैं। बिफोर देयर फिल्म अनफेंट, क्या बनेगा? बिफोर देयर फिल्म अनफेंट, बिफोर देयर फिल्म अनफेंट, ठीक है, फिल्म शुरू होने से पहले हम टिकटें खरीदते हैं। काउफन वीर टिकट्स हैं, क्या बनेगा जी? काउफन वीर टिकट्स, समझानी बात आपको है। बिफोर देयर फिल्म अनफेंट, फिल्म शुरू होने से पहले, काउफन वीर टिकट्स, हम टिकटें खरीदते हैं, ठीक है। अब यहां पे एक छोटा सा पॉइंट मैं पहले भी बता चुका हूं, एक दफा दोबारा बता देता हूं कि जब आपका जुमला नेबेंजार्ट्स में है, जैसे कि बिफोर के साथ, इसमें वर्ब तो एंड में जाने जाना है, लेकिन अगर वो वर्ब 10 बार वर्ब है, जैसे अनफेंट, ठीक है, तो वो 10 बार नहीं होगा। मैं आपको ये पहले जुमला में बता चुका हूं, हैं ओके। अगर ये जुमला मैं बिफोर यानी नेबेंजार्ट्स के बगैर लिखूं तो कैसे लिखूंगा? सुनिए, फिल्म शुरू हो रही है, ये बनेगा देयर फिल्म, क्या बनेगा? देयर फिल्म फेंट अन, फिर ये जुमला ऐसे बनेगा, देयर फिल्म फेंट अन, फिल्म शुरू हो रही है, लेकिन हमारा जुमला क्योंकि नेबेंजार्ट्स में है, मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि जब जुमला नेबेंजार्ट्स में होगा, जो 10 बार वर्ब होगा, 10 बार, जैसे अनफागे 10 बार वर्ब है, 10 बार वर्ब पता है जिसका पहले सेंड पे लिखा जाता है अन है, लेकिन उसको आपने 10 नहीं करना, पूरा लिख देना अनफिंक्ट, फिर के साथ टी आएगा तो अनफिंक्ट हो जाएगा। समझा रही होगी बात, आई होप सो, ठीक है, गुड, ओके। लेट्स सी फ्यू मोर एग्जांपल, ठीक है जी। हैं सोने से पहले बच्चे एक कहानी पढ़ते हैं सोने से पहले बच्चे एक कहानी पढ़ते हैं जी। क्या बनेगा बताइए? बिफोर सी श्लाफन, यानी वो सोने से पहले, बिफोर डॉइच वाला बिफोर
जी schlafen, SCHLAFEN, वो सोने से पहले, यानी बच्चे, जी बच्चे है, वो सोने से पहले lesen die Kinder eine Geschichte, है, lesen die Kinder eine Geschichte, है, Geschichte क्या बनेगा, before sie schlafen, यानी यहां पे बस आप यहाँ पे die Kinder भी लिख सकते हैं अगर आप चाहें, before die Kinder schlafen, है, die Kinder schlafen, die Kinder है, ये भी लिख सकते हैं, before die Kinder schlafen, बच्चे सोने से पहले, और अब बच्चे चूंकि ज्यादा हैं तो उनको आप जी करके भी लिख सकते हैं, जी before sie schlafen, है, before sie schlafen lesen die Kinder eine Geschichte, है, दोनों तरफ से लिख सकते हैं, ठीक होगा। आगे सुनिएगा, गाड़ी चलाने से पहले मैं जो उसका जो टैंक है, बेचारी बात जिसे पेट्रोल डालते कहते हैं, मैं वो चेक करता हूं, ठीक है, बिफोर इश आउट ऑफ फारे, क्या बनेगा जी, बिफोर इश आउट ऑफ फारे, है, गाड़ी चलाने से पहले, बिफोर इश आउट ऑफ फारे, मैं इसका जो टैंक है, प्रूफे इश देन टैंक, है, प्रूफे इश, प्रूफ होना तो चेक करना है, प्रूफे इश है देन टैंक, कि मैं इसका जो टैंक है वो चेक करता हूं, है, बिफोर इश आउट ऑफ फारे, प्रूफ इश देन टैंक, मैं इसका टैंक जो मैं चेक करता हूं। अब थोड़ा क्यों ना अब आपको थोड़ा सा हाउस ऑफ का भी दे दिया जाए, कुछ जुमले अब बिफोर के मैं उर्दू के साथ लिखता हूं तो आप इसकी डॉइच करने की कोशिश करेंगे, ठीक है जी। अब थोड़ा सा आपको भी हाउस ऑफ का भी होना चाहिए ना, ताकि आपको पता लगे क्या समझ आई आपको, है जी। पहला जुमला है, खरीदारी से पहले मैं एक फहरिस्त बनाता हूं, है, खरीदारी से पहले, नजर आएगा ग्रीन में कि नहीं, नहीं आ रहा, ग्रीन में नजर नहीं आ रहा ना, है, खरीदारी से पहले, खरीदारी से पहले क्या करता हूं जी, खरीदारी से पहले मैं एक फहरिस्त बनाता हूं, इससे पहले मैं एक फहरिस्त बनाता हूं, एक जुमला पे ये बनाना है, ठीक है जी। और क्या है, खेलने से पहले हम कमरा साफ करते हैं, नंबर 1, नंबर 2, खेलने से पहले हम कमरा साफ करते हैं, नंबर 2, ठीक है जी। अगला जुमला क्या है, सूरज निकलने से पहले मैं जागता हूं, मैं उठ जाता हूं, सूरज निकलने से पहले मैं जाग जाता हूं या उठ जाता हूं, यहां उठ जाता हूं कर लेते हैं, उठ जाता हूं, ठीक है। एक जुमला और लिखा जा सकता है, चौथा जुमला ये आपका हाउस ऑफ का भी है जी, ठीक है, कि ईमेल भेजने से पहले मैं उसे दोबारा पढ़ता हूं, ईमेल भेजने से पहले मैं उसे दोबारा पढ़ता हूं। चलिए, ये 4 जुमले हैं, इनकी आपने डॉइच करनी है बिफोर के साथ, ये आपका हाउस ऑफ का भी होगा डियर ब्रदर एंड सिस्टर। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड बिफोर गोइंग ओके फॉर अगले लेसन के लिए 44 के साथ जल्दी आपसे मुलाकात होगी, एंड बिफोर गोइंग फॉर अपकमिंग इंपॉर्टेंट वीडियोस डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर डियर फ्रेंड्स। अस्सलाम वालेकुम।